इंडिया ने एक नोटम जारी कर दिया है फिर। और कल पाकिस्तान ने जो है वो एक मिसाइल टेस्ट किया है। और ये पाकिस्तान की नेवी ने ये मिसाइल टेस्ट किया। ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नेवी ने मिसाइल टेस्ट किया है, इंडिया ने नोटम जारी कर दिया। और इसमें कोई शक नहीं है। देख, हमारा पड़ोसी मुल्क असले के लिहाज से इस खित्ते में मजबूत तरीन है, जो हमारे जो छोटे ममालिक में साउथ एशिया में में था कि रशिया एंड अमेरिका 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने। उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है। मुझे याद है कि जनरल काकड़ गए जनरल समर अपना डॉक्टर समर मुबारकबंद के बाद, और उन्होंने कहा कि आपको बनाने चाहिए उसको। तो उन्होंने कहा मैं तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं। मौजूद है। और ये सो इट्स अ मैसेज टू इंडिया कि पायन, ठीक है ना जी, इज अ मैसेज टू इंडिया, ठीक है जी। मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज ये है कि जनाब अगर आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो उन्होंने किया है, इसको वो डेंजर जोन नोटिफिकेशन जारी किया है। कर रहा हूं। अच्छा, पॉलिटिकल नीड है और पॉलिटिकल डिजायरेबिलिटी और ख्वाहिश भी है। उनकी सियासी क़यादत ये चाहती है उनकी फौज को मजबूर करके कि जनाब आप कुछ ऐसा करें कि हमारा कद काठ और साख बहाल हो जाए। लेकिन उनकी मिसाइल ही नहीं देखा उन्होंने कहा मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एडमिन धमाका किया था, भाई भुट्टो ने उसको शुरू किया, ज़िया-उल-हक ने उसको अंजाम तक पहुंचा। एनी हो, हमारा इन्हिसार है चीन पे जी। भैया समुद्र के अंदर भारत और पाकिस्तान की हो गई है घमासान लड़ाई। दरअसल कल पाकिस्तान ने एक 370 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण किया और बोला कि यह एटमी मुल्क की पावरफुल मिसाइल है जो कि भारत की जहाजों को डुबो सकती है। अब भारत कैसे पीछे रहने वाला है। भारत ने भी कहा कि तुम 370 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण करते हो, हमारा नोटाम भी देख लो। भारत की तरफ से 1500 किलोमीटर का नोटाम जारी कर दिया गया है समुद्र के अंदर, और वहां पर भारत 1500 किलोमीटर की रेंज वाली नहीं, लगभग 6000 किलोमीटर की रेंज वाली किसी बड़ी मिसाइल का परीक्षण करेगा। हो सकता है कि 1500 वाली ही करे, परंतु जिस प्रकार का यह क्षेत्र है उससे भारत ऐसे ही अग्नि 5 जैसी मिसाइलों का परीक्षण करता है, या फिर 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम का। अब इससे पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि हम तो भारत को मिसाइलें दिखा रहे थे अपनी, भारत अब तो अपनी असल मिसाइलें हमें दिखाने लगा है। और इंडिया ने एक नोटम जारी कर दिया है फिर। और कल पाकिस्तान ने जो है वो एक मिसाइल टेस्ट किया है। और ये पाकिस्तान की नेवी ने ये मिसाइल टेस्ट किया। ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नेवी ने मिसाइल टेस्ट किया है, इंडिया ने नोटम जारी कर दिया। और इंडिया का जो नोटम है, सारी बात है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस कि उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि इंडिया पहले भी नोटम शोटम जारी करता रहता है। तो ये इन्होंने क्या किया है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है, जो इंडिया ने ये जो इनके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे ये मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं कोई। और यहाँ पे आपको पता है अंडमान सी भी है, एक नो फ्लाई जोन बना हुआ है वहाँ पे। उन्होंने नो फ्लाई जोन बना दिया है, ठीक है जी, जो कि वो ये समझते हैं कि हम दे आर इन टू दिस गेम। वो इस गेम में है कि यार हमने हर कीमत पे इंडियन ओशन में के अंदर भी अपनी वो बरकरार रखनी है। एक रेट जो है वो बेसिकली तो वो समझते हैं कि हमारी रेट रहनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले इन्होंने वहाँ पे जो टेस्ट किया था, अब ये इधर इन्होंने टेस्ट किया। और कल पाकिस्तान नेवी ने जो किया वो ये है कि एक जिसे कहते हैं ना इंडिजिनसली डेवलप्ड एक शिप लॉन्च जो है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि इंडिया बार बार जिक्र करता है नेवी का, ठीक है जी, इंडिया बार बार जिक्र करता है नेवी का। इंडिया कहता है जी कि हम नेवी के ज़रिए हमला करेंगे। तो ये जो वेपन सिस्टम है ये कैपेबल है कि ये तमाम किस्म के जो हाई प्रोसीजन ग्राउंड टारगेट्स हैं पाकिस्तान को तो हमेशा अल्लाह ने बचाया ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। बिल्कुल 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने। उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है। मुझे याद है कि जनरल काकड़ गए
जनरल समर अपना डॉक्टर समर मुबारकबंद के बाद उन्होंने कहा कि आपको बनाने चाहिए उसको, तो उन्होंने कहा मैं तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं, मिसाइल ही नहीं देखा। उन्होंने कहा मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया था, भाई भुट्टो ने उसको शुरू किया, ज़िया-उल-हक ने उसको अंजाम तक पहुंचा। एनी हो, हमारा इन्हिसार है चीन पे जी, और हमने मजीद मिसाइल हासिल किए अभी चीन से, और हमने तैयारे जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई है, F-17 थंडर जो हमारे तैयारे। तो मेरा ख्याल है किसी बड़ी जंग का ख़तरा तो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन आपने ये नोट किया होगा, फिर उन्हें मालूम है पाकिस्तान के पास क्या है। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडियन मिसाइल उससे बेहतर है, और बांग्लादेश की तरह तो नहीं है कि एक ही कौम हो, एक ही नस्ल हो, और न इंडिया की तरह है कि जो एक कदीम कौम हो। नई कौमों में ये मसाइल तो होते हैं। उसने कहा था अगर तो हमने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत कर ली और डटे रहे और अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया, सही, तो हम एक अजीम कुव्वत बन के वरना से कमर भूटान बन जाएंगे। कि जैसे ही कोई सिचुएशन थोड़ी सी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की होती थी, नवाज शरीफ साहब कुछ हंगामा उठाते थे यहाँ या वहाँ जाकर, तो कंट्रोल लाइन पे भारी तोपों की गोलाबारी शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल याद है। और अब भी कुछ तेवर उनके बदले मौजूद है। और ये सो इट्स अ मैसेज टू इंडिया कि पायन, ठीक है ना जी, इट्स अ मैसेज टू इंडिया, ठीक है जी। मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज ये है कि जनाब अगर आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो उन्होंने किया है, इसको वो डेंजर जोन नोटिफिकेशन जारी किया है, एयर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट हो गई है, शिप्स जो है उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, और इसको उन्होंने एक्सटेंड किया है। पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया, फिर उसको एक्सटेंड किया, और उसकी रेंज बढ़ाई है इन्होंने, और लॉन्गर फ्लाइट पाथ है उसका। मल्टी स्टेज मिसाइल जो है विद मल्टीपल स्प्लैश पॉइंट्स जो हैं वो जा सकते हैं। अब जो लॉन्गर डेंजर एरिया होता है, याद रखिएगा, वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। और इसमें जो मिसाइल जो वो होते हैं, कौन कौन से मिसाइल टेस्ट हो सकते हैं, अग्नि 5 हो सकता है, जो कि ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 किलोमीटर प्लस जा रहा है, और इंडिया ये टेस्ट करता रहा है। इसकी अपग्रेडेड वर्जन, इसकी MIRV कैपेबिलिटी भी रखता है, ये मल्टीपल वॉर हेड्स मतलब लेके जा सकता है। तो ये चीज़ को समझें कि इंडिया जो है वो अग्नि 5 का भी कर सकता है, K सीरीज सबमरीन लॉन्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी।